राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो एकादशी माता की, जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय हो तुलसी मैया की। आइए आज हम ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की व्रत कथाएं सुनेंगे। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। अपरा का अर्थ है अतिरिक्त, अपार। इस एकादशी का उपवास रखने से विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी का भी अपार आशीर्वाद मिलता है। जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का उपवास करते हैं वे इस लोक के सभी सुख और मरने के बाद विष्णु लोक को पाते हैं। इस एकादशी के व्रत को करने से भूत प्रेत, रोग शोक, पिशाच योनि, ब्राह्मण की बुराई करने वाले, पर स्त्रीगामी, वेश्यागामी आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरों का धन चुराने वाला, चोरी चकारी करने वाला, झूठा वेद पढ़ने वाला, झूठा शास्त्र बताने वाला, देवालय शिवालयों के दान को चुराने वाला, भाई बंधु का हत्यारा आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु की निंदा करता है वैसे तो वह नरक का अधिकारी होता है, लेकिन ऐसे लोग भी अगर अपरा एकादशी का उपवास कर लेते हैं तो उन्हें भी स्वर्ग मिल जाता है। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से, कार्तिक, वैशाख, माघ मास और पुरुषोत्तम मास में स्नान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का उपवास करने से ही मिल जाता है। गंगा, नर्मदा, कावेरी के तट पर जाकर स्नान करने, दर्शन करने, पितरों के निमित्त पिंडदान करने से जो फल मिलता है वही फल मात्र अपरा एकादशी का उपवास करने से ही मिल जाता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से, बद्री का आश्रम में रहने से, सूर्य व चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक फल अपरा एकादशी का उपवास करने से ही मिल जाता है। हाथी और घोड़े के दान से और यज्ञ में स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है वही फल एक दूध देने वाली गाय, बछड़ा सहित इस एकादशी के दिन योग्य ब्राह्मण को दान देने से ही मिल जाता है। अपरा का शाब्दिक अर्थ है अपार, अर्थात जो इस एकादशी का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की अतिरिक्त प्रीति प्राप्त होती है। अपरा एकादशी का व्रत के साथ दान का बहुत महत्व है। इस एकादशी में ऋतुफल जैसे आम, तरबूज, खरबूजा, शरबत, तरककड़ी दान करना चाहिए। इससे गरीबी का नाश हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दान करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। गरीबी का मुंह 7 जन्म तक नहीं देखना पड़ता। जो दान मनुष्य धरती पर करता है परलोक में कई गुना होकर उसे वापस फल देता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि बिना दान के धार्मिक कार्य पूरा नहीं माना जाता। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से, सच्चे हृदय से भक्ति पूर्वक एकादशी का उपवास करता है उसका अगला पिछला जन्म सुधर जाता है। उसे अगला जन्म मनुष्य का ही प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकादशी के व्रत में अन्न खाते हैं वे पिशाच की योनि को पाते हैं। ऐसे मनुष्य सींग से रहित पशु के समान हैं। जो अपरा एकादशी के महात्म्य को पढ़ते और सुनते हैं वे अश्वमेध यज्ञ, सहस्त्र कपिला गाय दान करने जितना फल प्राप्त कर लेते हैं। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जो मनुष्य अपरा एकादशी के व्रत में मुझे या ब्राह्मण को ऋतुफल दान करते हैं वे धन धान्य से पूर्ण होकर समस्त सुखों को पाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन दीपदान और रात्रि जागरण, भजन कीर्तन में बिताते हैं, ढोलक, पेटी, मंजीरे बजाते हैं, नृत्य गान करते हैं, वे समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने, दर्शन करने जितना फल पा लेते हैं। मनुष्य को 500 बरस तक तपस्या करने से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी की रात्रि जागरण से ही मिल जाता है। एकादशी व्रत करने से मनुष्य के जीवन भर के अर्जित सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी व्रत से बढ़कर स्वर्ग देने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला दूसरा और कोई उपवास नहीं। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता, पढ़ता और सुनाता है उसे वाजपेय यज्ञ करने जितना फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी का उपवास रखता है मैं उस मनुष्य के शत्रुओं, विघ्नों का नाश कर देता हूँ। उस मनुष्य को सब जगह विजय प्राप्त होती है। ऐसे मनुष्य को मैं सभी सिद्धियां सुलभ करा देता हूँ। वह मनुष्य
तीनों लोकों में पूजनीय और वंदनीय होता है। एक बार एक राजा था। वह बड़ा ही प्रतापी, दानी, धर्मात्मा था। उस राजा की प्रजा को किसी प्रकार का कोई रोग दोष नहीं था। राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। उस राज्य में कभी कोई महामारी, अकाल, सूखा नहीं पड़ा तथा राजा का संबंध पड़ोसी राजाओं के साथ हमेशा मैत्री का रहा। इसलिए कभी कोई पड़ोसी राजा से उसका कोई भेदभाव भी नहीं रहा। सब तरफ शांति का वातावरण था। समय खुशी से बीत रहा था। तब एक दिन राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक में पड़े हैं। यमराज उन्हें कोड़ों से मार रहे हैं। सभी पितर हाथ जोड़कर राजा से कुछ कहना चाहते हैं कि तभी राजा ने देखा कि उनके पिता भी अंधे कुएं में पड़े हैं। अपने पिता को इस परिस्थिति में देखा तो राजा की आंखें खुल गई। राजा ने देखा सुबह होने वाली थी। राजा ने पुनः सोने की कोशिश करी तो राजा को नींद नहीं आई। तभी राजा उठ गया। स्नान आदि से निवृत्त होकर विष्णु भगवान का पूजन करके राज दरबार लगवाया। राज दरबार में सभी प्रजा के गणमान्य लोगों को बुलाया। सभी मंत्रियों और अपने गुरु को भी बुलाया और अपने स्वप्न वाली बात बताई। तब राज पुरोहित ने राजा से कहा कि हे महाराज, हमें भृंगु ऋषि के आश्रम में जाकर उनसे आपके स्वप्न का अर्थ पूछना चाहिए। वो ही हमें इसका रहस्य बताएंगे। तब राजा अपने विश्वास पात्र मंत्रियों को साथ लेकर भृंगु ऋषि के आश्रम में गए। राजा ने उन्हें अपने आने का आशय बताया। भृंगु ऋषि ने, जो कि बड़े ही पहुंचे हुए संत और त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने अपने मनोबल से राजा के स्वप्न का पता लगा लिया। ऋषि राजा से बोले कि हे राजन, तुम्हारे पिता नरक में पड़े हैं। उन्हें अभी तक सद्गति प्राप्त नहीं हुई है। तुम्हारे पितरों को एकादशी का उपवास न करने का दोष लगा है, इसीलिए वे नरक में दुख भोग रहे हैं। उनकी आत्मा अभी भी भटक रही है। अब तुम्हें ही उनका उद्धार करना होगा। तब राजा ने कहा कि हे मुनिवर, उनका क्या पाप दोष था? कृपया करके आप मुझे विस्तार से बताइए तथा साथ ही आप मुझे बताइए कि मैं उनके लिए ऐसा क्या करूं जिससे कि उनको सद्गति मिले, उन्हें भी स्वर्ग का वास मिले। क्योंकि जो पुत्र अपने पितरों का उद्धार न कर सके उसका जीवन धिक्कार है। जिसके पिता और पूर्वज नरक में दुख भोग रहे हों और उसके पुत्र और पौत्र कुछ न कर सके, ऐसे पुत्र और पौत्र का होना भी धिक्कार है। तब ऋषि बोले कि हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारे पूर्वजों के शिकार प्रेम के कारण एक गर्भिणी स्त्री का ज्येष्ठ मास में शिकार किया था और एकादशी के दिन उसकी मृत्यु हुई थी। वह हिरणी मरते समय पीड़ा में तड़पती रही और उसी दर्द से उसका बच्चा भी मर गया। वह हिरणी बच्चे को दुलार भी नहीं कर पाई और बच्चे के प्यार में तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो गई। उस हिरणी की खाल अभी भी तुम्हारे महल की शोभा बढ़ा रहा है। हे राजन, सबसे पहले तुम उस खाल को पंच अग्नि में डालकर उसकी राख गंगा में विसर्जित कर दो ताकि वह पंच तत्व में विलीन हो जाए। उसके बाद हे राजन, तुम ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी का उपवास करो। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की तुम्हें अतिरिक्त प्रीति प्राप्त होगी। अपरा एकादशी का व्रत करने के बाद व्रत का पुण्य फल अपने पिता और पूर्वजों को समर्पित कर दो। इससे उनको उसी क्षण नरक से मुक्ति मिल जाएगी, उन्हें सद्गति प्राप्त हो जाएगी। तब राजा ने ऋषि के कथना अनुसार ही किया। सबसे पहले हिरणी की खाल को जलाकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपरा एकादशी का निर्जला उपवास किया और उसका पुण्य फल अपने पिता और पूर्वजों को संकल्प भर के छोड़ दिया। उसी समय राजा के पिता और उनके पूर्वजों को स्वर्ग का वास मिल गया। उन सभी को सद्गति प्राप्त हो गई, उन्हें मुक्ति मिल गई। जब वे नरक से स्वर्ग में जा रहे थे तो उन्होंने अपने पुत्र को ढेरों आशीर्वाद दिया। जय हो एकादशी माता की, जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार की बात है, एक महिध्वज नाम का प्रतापी राजा था। वह बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। उस राजा का एक छोटा भाई भी था
जिसका नाम वृषध्वज था। राजा का छोटा भाई बड़ा ही पापी, दुष्ट, नीच प्रवृत्ति का था। झूठ बोलना, चोरी चकारी करना, मदिरा पीना, जुआ खेलना और साथ ही वेश्यागामी भी था। राजा महिध्वज ने अपने छोटे भाई को समझाने का बहुत प्रयत्न किया कि तुम यह सब कामों को छोड़कर सत्य और धर्म का पालन करो, अन्याय का मार्ग छोड़ दो। लेकिन छोटे भाई के ऊपर अपने बड़े भाई महिध्वज की बातों का कोई असर नहीं हुआ। तब एक दिन छोटे भाई ने षड्यंत्र रचकर अपने बड़े भाई महिध्वज को मरवा दिया और अपने भाई के शव को घने जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर गाड़ दिया और सम उत्तराधिकारी बन बैठा। राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु होने से राजा की आत्मा को प्रेत योनि मिली। अब राजा प्रेत आत्मा बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगा तथा गांव में से गुजरने वाले राहगीरों को परेशान करने लगा। तब एक दिन उस घने वन में से उसी पीपल के पेड़ के नीचे से धौम्य ऋषि गुजरे। तब प्रेत आत्मा बना वह राजा धौम्य ऋषि को खाने के लिए दौड़ा, लेकिन धौम्य ऋषि के तेज के आगे राजा की प्रेत आत्मा टिक न सकी। तब धौम्य ऋषि ने अपनी त्रिकाल दृष्टि से पता लगा लिया कि यह प्रेत आत्मा बना कोई और नहीं, स्वयं राजा महिध्वज है। तब धौम्य ऋषि ने प्रेत आत्मा को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा और अपनी अंजलि में तुलसी मिश्रित गंगाजल लेकर अपने ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का पुण्यफल उस राजा की आत्मा को सौंप दिया और गंगाजल मिश्रित तुलसी जल उनके ऊपर छिड़क दिया। ऐसा करते ही राजा की आत्मा को मुक्ति मिल गई। अपरा एकादशी का पुण्य और तुलसी मिश्रित गंगाजल प्रेत आत्मा के ऊपर गिरने से राजा को अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। राजा ने उसी समय प्रेत आत्मा की देह का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र, अलौकिक कीमती आभूषणों से सुसज्जित होकर धौम्य ऋषि को प्रणाम कर परिक्रमा कर देव विमान में बैठकर बैकुंठ में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए चला गया। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक गांव में एक जाट दंपति अपने 2 बेटा बहू के साथ रहते थे। जाट दंपति हर साल निर्जला एकादशी का उपवास रखते थे। वे सुबह की रोटी बड़े बेटे के यहाँ खाते थे और शाम की रोटी छोटे बेटा बहू खिलाते थे। बड़ा बेटा अच्छी नौकरी करता था और बड़ी बहू के पास गाय भैंसे थी जिसका वह दूध और दही बेचती थी। उससे उनको 2 पोते हुए। छोटा बेटा कभी कमाता था तो कभी उसे दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिलती थी। इस तरह समय बीत रहा था। तब एक बार जब निर्जला एकादशी आने वाली थी तो जाट दंपति को उनकी सेहत ठीक नहीं लग रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा बीमारी ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। तब जाटनी अपने पति से बोली कि सुनो जी, अब वक्त आ गया है, हम यह एकादशी का उपवास बेटा बहू को झिलवा देते हैं, क्योंकि एक न एक दिन तो उन्हें ही यह उपवास करना है, फिर इस बार से ही क्यों न सही। तो जाट बोला कि ठीक है भगवान, बेटा बहू को बुलवाकर बात कर लेते हैं। तब जाटनी ने अपने दोनों बेटा बहू को कमरे में बुलाया और कहा कि देखो, कल निर्जला एकादशी है। यह व्रत मुझे मेरे सास ससुर ने झिलवाया था और मेरे सास ससुर को उनके सास ससुर ने झिलवाया था। यह व्रत हमारे खानदान में पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। साल में 24 एकादशी आती है। सब एकादशी का व्रत करना संभव न हो तो निर्जला एकादशी का उपवास जरूर करना चाहिए। अब समय का तकाजा है कि हम दोनों यह व्रत करने में लाचार महसूस कर रहे हैं। एक तो बुढ़ापा, दूसरी हमें अनेक बीमारियों ने तोड़ दिया है। हम दोनों चाहते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी का व्रत तुम दोनों करो और जोड़े से करो। तब बड़ी बहू अपने सास ससुर से बोली कि माँ बाबूजी, यह व्रत मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं पूरे दिन खेत खलियान का काम करती हूँ, गाय भैंसों का काम करती हूँ, 2 बच्चों को संभालती हूँ, दूध दही बेचने जाती हूँ, फिर एकादशी के व्रत करने की तो मेरे में हिम्मत भी नहीं हो पाएगी। आप यह व्रत छोटी को झिलवा दीजिए। ऐसा कहकर बड़े बेटा बहू वहां से चले गए। तब जाटनी ने छोटी बहू की तरफ देखा
छोटी बहू अपने सास ससुर से बोली कि माँ बहू जी, आप यह व्रत मुझे दिलवा दीजिए, साथ ही आप मुझे निर्जला एकादशी की व्रत की पूरी विधि भी बता देना और कथा कहानी भी सुना देना। मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। यह सुनकर जाट जाटनी बहुत खुश हुए और बोले कि बहू जीती रहो, पुत्रवती भवे। भगवान करे मेरे छोटे को भी नौकरी लग जाए और तुझे भी सुंदर पुत्र पैदा हो। तब सास अपनी बहू से बोली कि सुनो बहू, निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लेना, ठाकुर जी की पूजा करना, तुलसी जी की पूजा करना, पीपल पतवारी सींचना, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करना, शिवजी के मंदिर में जाकर शिवजी को चरणामृत से स्नान करवाना, दूध दही बेलपत्र पुष्प चढ़ाना, माता पार्वती जी को सुहाग की पिटारी चढ़ाना। अगर चाहो तो उस दिन चरणामृत पीकर ये व्रत रखना और अगर भूखा न रहा जाए तो 2 केले खाकर चरणामृत पी लेना। ब्रह्मचर्य का पालन करना, जमीन पर सोना, भजन कीर्तन में समय बिताना, झूठ चोरी पर निंदा से बचना। हम तुम्हें निर्जला एकादशी की कथा कहानी भी सुना देंगे तथा उस दिन मंदिर में जल से भरा हुआ कलश, चीनी से भरा हुआ दोना, आम, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, शरबत की बोतल और हाथ पंखा उसके ऊपर दक्षिणा के रूप में रखकर मंदिर में दान कर देना। एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को मंदिर में सीधा भिजवाना, गाय को हरा चारा डालना। तब छोटे बेटा बहू अपने माँ बाबूजी से बोले कि माँ बाबूजी, हम निर्जला एकादशी के दिन चरणामृत पीकर ही व्रत रखेंगे, एक दिन ना खाएंगे तो मर थोड़े ही जाएंगे। तब छोटे बेटा बहू ने पूरे नियम धर्म से निर्जला एकादशी का उपवास रखा। उस दिन मंदिर में जल से भरा हुआ घड़ा, बूरा से भरी हुई कटोरी, हाथ पंखा, आम और दक्षिणा के रूप में मंदिर में दान किया। तुलसी जी की पूजा करी, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया, आरती करी और अपने माँ बाबूजी से निर्जला एकादशी का महात्म्य और कथा कहानी को सुना तथा रात्रि जागरण में समय बिताया। दूसरे दिन मंदिर में सीधा भिजवाया, गायों को हरा चारा खिलाया, उसके बाद व्रत का पारणा किया। इस तरह उन्होंने पूरा दिन बिता दिया। इस तरह समय बीतने लगा। 3 महीने के बाद ही निर्जला एकादशी का व्रत का फल छोटे बेटा बहू को मिलना शुरू हो गया। छोटे बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई, बहू को गर्भ ठहर गया, उनका घर खुशियों से भर गया। उधर बड़े बेटा बहू ने निर्जला एकादशी के व्रत का अपमान किया तो उनकी आर्थिक हालत दयनीय हो गई। व्रत का अनादर करने से उन्हें दुख उठाने पड़ रहे थे। बड़े बेटे की लगी लगाई नौकरी छूट गई, गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया, खेतों में फसल अपने आप जल गई। एक के बाद एक अनेक अपशकुन हो रहे थे। तब एक दिन जब बड़े बेटे के यहाँ से जाट जाटनी के भोजन की थाली नहीं आई तो वे दोनों बड़े बेटे के घर पहुँचे। जब जाट जाटनी बड़े बेटा बहू के घर पहुँचे तो उनकी दयनीय हालत देखकर पूछने लगे कि बेटा, तुम लोगों को क्या हुआ? आज हमारे भोजन की थाली हमारे कमरे में क्यों नहीं आई? तब बेटा बहू ने अपने माता पिता को पूरी सच्चाई बताई कि माँ बाबूजी, मेरी नौकरी चली गई, फसल जल कर राख हो गई, गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया, घर में अन्न का एक दाना तक नहीं रहा। तब जाट ने अपनी जमा पूंजी में से 1 महीने का राशन पानी उन्हें खरीद कर दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत मत हारना, ईश्वर सब ठीक कर देगा। उसके बाद जाट जाटनी छोटे बेटा बहू के पास गए। उन्होंने देखा उनका घर अन्नधन के भंडार से भरा पड़ा था। बेटा बहू ने माँ बाबूजी के चरण छुए, उन्हें खाट पर बैठाया, जलपान करवाया। तब छोटी बहू अपने सास ससुर से बोली कि माँ बाबूजी, मैं आज आपके पास आने ही वाली थी, आपको 2 खुशखबरी जो देनी थी। आपके छोटे बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई है और जल्दी ही आपको पोता पोती खिलाने का मौका भी मिलेगा। ऐसा कहकर वह शर्माने लगी। माँ बाबूजी, यह सब कुछ निर्जला एकादशी के व्रत के चमत्कार से हुआ है। तभी जाट जाटनी का माथा ठनका। वे समझ गए कि बड़े बेटा बहू को क्यों दुख देखना पड़ रहा है। तब जाट ने अपने छोटे बेटे से कहा कि बेटा, तू अपने बड़े भाई और भाभी को यहीं बुला कर के ला, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। छोटा बेटा अपने बड़े भाई भाभी को बुला कर के लाया।
बड़े भाई और भाभी ने जब छोटे भाई के ठाट बाट देखे तो वे भी दंग रह गए। उन्होंने पूछा कि तेरे पास ये सब कुछ कहाँ से हुआ? तुम्हारे घर पर तो बैठने को दरी तक नहीं थी, खाने को चने तक न थे। तब छोटा भाई और उसकी पत्नी ने कहा कि यह सब कुछ तो हमें निर्जला एकादशी के व्रत का फल से मिला है। तब जाट जाटनी अपने बड़े बेटा बहू से बोले कि मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है, तुम्हारे दुख का एकमात्र कारण निर्जला एकादशी के व्रत का अपमान करने से हुआ है। तब बड़े बेटा बहू ने अपने माँ बाबूजी से कहा कि माँ बाबूजी हमें माफ़ कर दीजिए। अब अगले साल जब निर्जला एकादशी आएगी तो हम भी पूरे नियम धर्म से निर्जला एकादशी का उपवास करेंगे। उसके बाद 9वें महीने में छोटी बहू को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब साल भर बाद दोबारा निर्जला एकादशी का दिन आया तो जाट जाटनी के दोनों बेटा बहू ने निर्जला एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया, जिससे उनके सभी दुख दूर हो गए। बड़े बेटा बहू को भी सब सुख मिला। हे विष्णु भगवान, जैसे आप जाट जाटनी के छोटे बेटा बहू और बाद में बड़े बेटा बहू से खुश हुए और उनका घर धन धान्य से भर दिया, वैसे सबका भरना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। तुलसा माता की कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी 6 बेटियों के साथ रहते थे। ब्राह्मण दंपति रोज तुलसा माता की पूजा किया करते थे। ब्राह्मण दंपति बड़े ही गरीब थे। वे गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। जब वे तुलसा जी की पूजा करते तो कहते कि हे तुलसा माता, मेरे घर में आनंद करना। तब एक दिन तुलसा माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण कई वर्षों से मेरी पूजा कर रहा है, इसे इसकी पूजा का फल तो देना ही चाहिए। तब एक दिन ब्राह्मण जब मंदिर से पूजा करके घर लौट रहा था तो 8 बरस की बालिका के रूप में तुलसी माता ब्राह्मण के पास आई और बोली, बाबा बाबा, मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी। ब्राह्मण सोच में पड़ गया और मन ही मन सोचने लगा कि मेरे तो पहले ही 6 बेटियां हैं, इसे भी ले जाऊंगा तो इसे कहाँ से खिलाऊंगा पिलाऊंगा। पहले ही हमारे घर में अन्न धन का टोटा है। अब वह कन्या रोज ब्राह्मण को रास्ते में मिलने लगी और रोज यही कहने लगी। इसी चिंता में ब्राह्मण की भूख प्यास नींद सब गायब हो गई। तब एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से पूछा कि हे स्वामी, आप पिछले कुछ दिनों से मुझे उदास दिखाई दे रहे हैं, आपकी उदासी का क्या कारण है? तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बता दी। ब्राह्मणी बड़ी ही समझदार थी। उसने कहा कि अगर कल वह कन्या आपको मिल जाए तो उसे घर ले आना। ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, हमारे पहले ही 6 बेटियां हैं, मैं उनकी शादी के लिए धन इकट्ठा नहीं कर पा रहा, अब 7वीं को भी ले आऊँगा तो हम धन कहाँ से लाएंगे? तो ब्राह्मणी बोली कि जहाँ हमारी 6 बेटियां हैं, जहाँ हम अपनी 6 बेटियों का विवाह करेंगे तो एक का और सही। तब अगले दिन ब्राह्मण जब मंदिर से लौट रहा था तो वही कन्या फिर मिली और वह बोली कि बाबा बाबा, क्या मैं आपकी बेटी बनकर आपके घर चलूं? तो ब्राह्मण बोला कि चलो बेटी, तुम भी मेरे घर चलो। तब तुलसी माता रूप में वह 8 साल की कन्या घर आ गई। उसके घर में आते ही ब्राह्मण के खूब आनंद ही आनंद हो गया। घर में खूब लक्ष्मी जी टूटी। उसके बाद ब्राह्मण ने अपनी 6 कन्याओं का धूमधाम से विवाह कर दिया। जब 7वीं कन्या बड़ी हुई तो वह उसके लिए भी वर ढूंढने लगा, लेकिन कोई भी उसकी 7वीं कन्या से विवाह करने को तैयार नहीं हो रहा था। तब एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, हमारी 7वीं कन्या से कोई भी विवाह करने को राजी नहीं हो रहा। यह बात कन्या रूप में तुलसी माता ने सुन ली। तो वह कन्या रूप में तुलसी माता अपने बाबा से बोली कि बाबा, कल जब आप मंदिर जाओ तो शालिग्राम भगवान से बोलना कि मेरे लिए बारात लेकर आए। यह सुनते ही ब्राह्मण दंपति आश्चर्य में पड़ गए। तभी तुलसी माता ने ब्राह्मण दंपति को अपना साक्षात रूप दिखाया। ब्राह्मण दंपति तुलसी माता के चरणों में पड़ गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण दंपति की सुनी, उसके घर में अन्न धन के भंडार भर दिए, वैसे हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब और एक अमीर बुढ़िया रहती थी। गरीब बुढ़िया के पास एक गाय थी। वह उसकी खूब सेवा करती, दूध दूहती और बाजार में बेचकर अपना जीवन व्यापन कर रही थी। जब तक
उसकी गाय दूध देती तब तक वह उसे चारा खिलाती। जब गाय दूध देना बंद कर देती तो बुढ़िया उसे चारा चरने के लिए जंगल में छोड़ देती थी। अमीर बुढ़िया जब गरीब बुढ़िया को देखती तो उसका भी मन करता कि मैं भी गाय पालूं। तब एक दिन अमीर बुढ़िया ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, मेरा बहुत मन करता है कि मैं भी गाय पालूं, गाय की सेवा करूं। तब उसका पति बोला कि भगवान, गाय का पालना तो आसान काम नहीं है। गाय को रखने से बहुत काम बढ़ जाते हैं। समय समय पर उसे पानी पिलाना होता है, हरा चारा खिलाना होता है, गोबर पोठे उठाने होते हैं, गाय के थान की सफाई करनी पड़ती है, गाय को नहलाना पड़ता है। तब अमीर बुढ़िया बोली कि हम गाय के साथ एक ग्वाला भी रख लेंगे। कुछ काम मैं कर दूंगी तो कुछ काम वह ग्वाला कर देगा। तब अमीर बुढ़िया की जिद के आगे उसके पति को हार माननी पड़ी। तब अमीर बुढ़िया का पति एक गाय और बछड़ा लेकर आया। अमीर बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसने गाय की खूब सेवा करनी शुरू कर दी। वह रोज सुबह जल्दी उठ जाती और गाय को पानी पिलाती, चारा खिलाती, उसके गोबर पोठे उठाती, गाय की थान की सफाई करती। जब ग्वाला गाय का दूध निकालता तो अमीर बुढ़िया ग्वाले से बोलती कि गाय के एक थन का दूध गाय के बच्चे के लिए छोड़ देना, केवल 3 थनों का ही दूध तुम निकालना। इस तरह अमीर बुढ़िया जब तक जीवित रही गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से करती रही। फिर जब उसने खटिया पकड़ ली तो उसने उस गाय को एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। समय बीतने लगा। तब एक दिन इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि दोनों बुढ़ियाओं की मृत्यु एक ही दिन हो गई। जब वे दोनों बुढ़िया धर्मराज जी की चौखट पर पहुंची तो धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि हे चित्रगुप्त जी, इन दोनों बुढ़ियाओं के कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर सुनाइए। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, इस अमीर बुढ़िया ने निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा करी और मरने से पहले इसने गाय ब्राह्मण को दान में दे दी। इसलिए यह अमीर बुढ़िया को गोलोक का वास दीजिए, जहां यह श्री कृष्ण भगवान के चरणों में कई बरस सुख भोगेगी। लेकिन इस गरीब बुढ़िया को वापस मृत्युलोक में भेज दीजिए। यह न तो स्वर्ग की अधिकारी है और न ही नरक की। इसने गाय की सेवा स्वार्थ में रहकर करी। जब बिचारी गाय दूध देती तब तक यह गाय को चारा पानी देती, लेकिन जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती यह उसे जंगल में ले जाकर छोड़ देती थी। तब धर्मराज जी ने उस बुढ़िया को वापस मृत्यु लोक में भेज दिया। तो वह गरीब बुढ़िया जन्म मरण के चक्कर से कभी भी मुक्त नहीं हो पाई। तो हे गौ माता, जैसा सुख आपने अमीर बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का महात्म्य और व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।